तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत अच्छी ब्लॉग डालने वाला हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा ना भाई कि आप लोग सुनोगे तो कहोगे कि हाँ ज़बरदस्त कहानी बनाए हो भाई। और ये हमारे साथ भैया हैं राम सूरत दिलवाला जी। ये दिलवाला रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ओनर हैं और बहुत ही अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इनके पास म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी वर्क हो तो आप इनसे मुलाकात कर सकते हो। अब चलो भाई हम एक जगह कहीं बैठ जाते हैं। तो अब चलिए भाई हम एक जगह कहीं बैठते हैं। तो चलिए भाई हम एक जगह कहीं बैठते हैं और बैठ के आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं। आप सुनोगे कहानी ना तो कहोगे कि हाँ कहानी में दर्द है। तो एक जगह कहीं बैठ जाते हैं और आपको कहानी सुनाना चालू करते हैं। तो चलिए वहाँ पेड़ के पास बैठते हैं। तो फ्रेंड लोग फाइनली कहानी को शुरू करते हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं। देखो, एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम था प्रेम, और एक लड़की थी जिसका नाम था श्वेता। वो जो प्रेम नाम का लड़का था ना, वो श्वेता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था यार, बहुत प्यार। और दोनों की लव स्टोरी कुछ दिनों तक चली। उसके बाद से उन दोनों की शादी हो गई। तो 6 महीने तक वो दोनों लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन में खुश रहे और एक दूसरे के साथ रहे 6 महीने तक। जैसे उनकी लाइफ में दिन बीतता गया ना, उनके बीच की दूरियां बढ़ती गई भाई। और इस तरह से दूरी बढ़ गई ना, और किसी के प्रेम में आप लोग तो जानते हो यार भाई, जब किसी के प्रेम में थोड़ी सी दूरी होती है ना, तो जो उनसे रिलेटेड लोग रहते हैं वो उनको भी कुछ कहना शुरू कर देते हैं और उनको भी कुछ ताना मारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो दूरियां होती है ना, उसमें काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। तो और प्रेम और श्वेता के रिश्ते में ये बात आने लगी थी भाई कि उनके शादी का तलाक होने वाला था। जो श्वेता के घर वाले थे ना, वो प्रेम के घर वालों से जाके बोलने लगे। जो श्वेता के घर वाले थे वो प्रेम के घर वालों से जाके बोलने लगे कि अब मेरी लड़की आपके लड़के के साथ नहीं रहेगी, मुझे तलाक चाहिए, मैं अपनी लड़की की दूसरी शादी करूँगा। तो उन लोगों के रिश्ते की बात तलाक तक पहुंच गई। और जब श्वेता को इस बात का पता चला कि प्रेम के साथ हमारी तलाक होने जा रही है, तो वो बहुत अजीब सी फील उसको हुई। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब प्रेम को इस बारे में पता चला कि हमारी श्वेता के साथ तलाक होने जा रही है, हमारे फैमिली वाले और हमारे रिश्तेदार मिलकर करवाने जा रहे हैं, तो उसको बहुत भारी ठेस पहुंचा, बहुत दुख हुआ, उसको बहुत तकलीफ सही उसने। तो फिर उसने सोचा कि हो सकता है कहीं इसमें श्वेता की भी मर्जी होगी। तो उसने एक बार श्वेता को कॉल लगाया और कॉल करके पूछा कि क्या तुम भी मुझसे तलाक लेना चाहती हो। तो श्वेता ने कुछ बोला नहीं और रोने लगी। तो जब कोई प्रश्न करने पे कोई रिप्लाई नहीं करता है तो कई लोग होते हैं कि उसका मतलब हाँ समझ लेते हैं। तो प्रेम ने समझा हो सकता है कि श्वेता कुछ बोल नहीं रही है, तो उसका भी मन हो तलाक का। दोनों के रिश्ते की बात तलाक तक पहुंच गई। अब श्वेता के घर वालों ने जो सामान दिया था प्रेम को दहेज में, वो मांगने लगे, और प्रेम के घर वालों ने जो श्वेता को गहने दिए थे उनसे वो मांगने लगे। दोनों एक दूसरे को जो सामान दिए थे उनका सामान एक दूसरे के पास जाने की बात होने लगी कि आप मेरा सामान दे दो और आप मेरा सामान दे दो, और जब कोर्ट का फैसला हो जाएगा तो हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। भाई साहब मैं आपको बताऊं, इन दोनों के प्रेम के रिश्ते के बारे में इतना अटूट प्रेम था इन दोनों में, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन के वजह से बना बनाया रिश्ता बिगड़ जाता है। और सेम वही हाल यहाँ होने वाला है। तो बात पहुँच गई तलाक की। तो जब दोनों लोग कोर्ट में पहुँचे ना, तो जज ने पूछा कि आपको क्या परेशानी है, आप क्यों इनसे तलाक लेना चाहती हो। तो श्वेता के पास कोई लीगल वर्ड नहीं था जो वो बोल सके कि मैं इस कारण की वजह से प्रेम से तलाक लेना चाहती हूँ, और प्रेम के पास भी कोई ऐसा लीगल वर्ड नहीं था जो वो जज को बता सके कि मैं इसके वजह से इनसे तलाक लेना चाहता हूँ। तो जज ने कहा कि ठीक है, मैं इस पे कुछ डिसाइड करता हूँ। तो उनका एक बेटा भी था अंश नाम का, उनके बेटे का नाम था अंश। तो कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो अंश नाम का लड़का है ना, वो 6 महीने अपने पिताजी के पास रहेगा और 6 महीने अपने माताजी के पास रहेगा। यानी कि 6 महीने श्वेता के पास रहेगा और 6 महीने प्रेम के पास रहेगा। तो बच्चे को ये बात बहुत अजीब सी लगी। कोर्ट का निर्णय हो गया, दोनों घर पे गए, और घर पे गए तो अब ये श्वेता के घर वाले प्रेम के घर पे जाते हैं। जो इन्होंने सामान दिया था वो सारी सामान लेने।
जो गहना था वो भी, जो पलंग कुर्सी वगैरह जो भी इन्होंने दिया था, सब सामान को लेने के लिए एक बड़ी सी डीसीएम लेके और प्रेम के घर श्वेता के घर वाले पहुंच गए। जैसे ही प्रेम अपने रूम में घुसा ना, तो जो रूम में उसने डेकोरेट की थी, फोटोज थे और काफ़ी इसकी पुरानी यादें थी। तो जब प्रेम ने इन सारी चीज़ों को देखा ना, तो वो रोने सा लगा, उसकी आंखें नम सी हो गई थी, मतलब आंख से आंसू निकल रहे थे और वो एकदम से चित्त होकर बेड पे लेट गया और सोचने लगा और रोने लगा। तो कुछ टाइम बाद श्वेता अपने दूसरे रूम में आई और आज तक श्वेता ने प्रेम को रोते हुए नहीं देखा था। तो उसने पूछा कि क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात हुई है जिसके लिए तुम रो रहे हो, जो इस समय रो रहे हो। अगर हो सकता है कि इसके पहले अगर तुमने मुझसे ये बातें बता दी होती तो आज दिन यहाँ तक नहीं आता। प्रेम श्वेता की बातों को सुनता रहा और कुछ रिप्लाई नहीं किया। श्वेता से उसने कुछ बोला ही नहीं। उसने कहा कि तुम जा रही हो ना, तुमको उससे क्या करना है, मुझे जो भी हो, मैं जैसे भी रहूं, तुमने तो तलाक ले लिया, अब तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला रहने दो। तलाक लेते समय तो तुमने कुछ नहीं सोचा। भाई साहब, मैं आपको बताऊं, श्वेता ने आज तक उसको रोते हुए नहीं देखा था प्रेम को। जैसे ही नम आंखों से प्रेम ने ये बातें बोली ना, श्वेता फटाक से प्रेम का हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, कोर्ट के फैसले को मारो गोली, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और जो कोर्ट का ऑर्डर था ना भाई, उस पेपर को उसने वही फाड़ दिया और जला दिया और दोनों फिर से अपनी लाइफ में खुश रहने लगे और बच्चा भी दोनों के साथ ही रहने लगा। तो भाई पता है क्या होता है, रिश्तों में थोड़ी सी भी दूरी होती है ना, तो जो लोग होते हैं यानी जो आपसे परे होते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं ना, वो आपके रिश्ते में ऐसी कुछ बात कह देंगे, ऐसा कुछ विवाद खड़ा कर देंगे जिससे आपका रिश्ता अलग हो जाएगा। यानी आप किसी से प्यार करते हो, किसी से आपका बहुत गहरा संबंध है, तो आज के ज़माने में लोग ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी उससे आपकी कंट्रोवर्सी हुई कि कुछ ऐसा लगा देंगे कि आप उससे अलग हो जाओगे। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ब्लॉग को देखोगे और सुनोगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करोगे। ये हमारे राम सुवत भैया हैं, इनका भी एक ब्लॉग चैनल है,